नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी रहे हरिद्वार दौरे पर, अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों पर चर्चा। जल भराव की समस्या को दूर करने के निर्देश। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की प्रतिष्ठा दांव पर, धामी की जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त। अल्मोड़ा से लोकसभा सांसद अजय टम्टा का बयान, कहा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी बीजेपी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का हल्द्वानी दौरा, सपा सेंटरों में छापेमारी कार्रवाई को दिया अंजाम। टीम के पहुंचते ही कई युवतियां मौके से फरार, 2 सेंटरों के काटे गए चालान। अल्मोड़ा में गहरी खाई में गिरी कार, विवाह समारोह में जाते समय बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। हादसे में 5 लोग घायल। सुल्तानपुर पुलिस चौकी में सिपाही से पूर्व प्रधान ने की अभद्रता, शराब के नशे में गाली गलौज कर दिया हंगामा। पुलिस ने पूर्व प्रधान सहित 4 को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने शांति कुंज में आरएसएस नेता मदन लाल दासदेवी से मुलाकात की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार डाम कोठी में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की बैठक ली। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वे शहर में हो रही जलभराव की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के बाद कई जगह पर जलभराव की शिकायतें आ रही थी, उसे भी दूर करने के लिए कहा गया है। साथ ही 4 धाम यात्रा और आने वाली कावड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें पार्किंग और पुलिस व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। नए निर्माण के बाद जो रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, जो नालियां बनी है पानी निकलने के लिए हाईवे से, उसके अलावा जो पुराने समय में जो पानी का निकास होता था उसमें कुछ अवरोध हर जगह पर पैदा हो जाते हैं। उसको लेकर हमने कहा है कि दोनों ही रास्ते निकाले जाए, इससे कि जल भराव की स्थिति सड़कों के अलावा अन्य जगह पर भी न हो। तो इसके लिए कहा है। और साथ ही जो हमारी 4 धाम यात्रा इस समय चल रही है, आने वाले समय में कावड़ यात्रा चलनी है, उन सब के संबंध में विद्युत आपूर्ति है, पेयजल है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, पुलिसिंग की व्यवस्था है। चंपावत उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव को जीतने को लेकर बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त दिख रही है। अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत सीट से चुनाव लड़ने को लेकर वहां की जनता में काफी खुशी है। सांसद ने यह भी कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को जिताने के लिए कांग्रेस के लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। चंपावत के चुनाव में मैं लगातार बना हूं और आज ही कल रात ही में आया हूं। मैं अभी चंपावत को निकलने वाला हूं, क्योंकि चंपावत विधानसभा के अंदर जो उत्साह वहां के लोगों के अंदर दिख रहा है, और लगातार बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और उसके पीछे एक कारण है कि ऐसा मौका कोई नहीं खोना चाहता कि वो अपना मतदान मुख्यमंत्री जी के पक्ष में दे। वो अपने मतदान को मुख्यमंत्री जी के पक्ष में देना चाहते हैं। और 6 6.5 महीने के कालखंड के अंदर पुष्कर धामी सरकार ने मोदी जी के सहयोग के माध्यम से, मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ाने के माध्यम से जो विकास कार्य किए, उसका प्रतिफल है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और
चुनाव का प्रबंध समिति का संयोजक होने के नाते से मैं कह सकता हूं कि पहली बार राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रिपीट हुई और बहुत सारी मिथ्याएं भी टूटी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल हल्द्वानी दौरे पर रही, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासन के साथ शहर के सेंटरों में छापेमारी की। इस दौरान सेंटर में भगदड़ सी मच गई। छापे के दौरान सेंटरों में काफी अनियमितताएं देखने को मिली। आपको बता दें, टीम के पहुंचते ही कई युवतियां मौके से फरार हो गई। इस दौरान 2 सेंटरों के चालान भी किए गए। आज हमने 2 स्पा सेंटरों में छापा मारा है। जैसे कि हमें सूचना मिली थी कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, तो जो पहला स्पा सेंटर है उसमें हमें लड़कियाँ मिली और लड़कियाँ अगर पुरुषों के मसाज कर रही है तो वो क्या इंगित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि पीछे खंडर में लड़कियाँ क्या कर रही हैं बैठ के, उसमें जो पीछे वाला हिस्सा है खंडर, उसमें क्या कर रहा है, पीछे से दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोल के कौन कहाँ भागा है। तो ये मुझे लग रहा आज तो हमने चेतावनी के लिए उनका चालान कटवाया है। हमारे साथ में पूरा पुलिस प्रशासन साथ में है। और यहाँ पे तो हमें आते ही देख के गाड़ी के वो देखते ही सब पूरा स्टाफ भाग गया, फरार हो गया है। और जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के पूरे मेकअप का सामान एक बैग में दिखा है। हाँ, टैबलेट्स वगैरह भी है। अभी उन्हें डॉक्टर से भी पूछ के उसकी जानकारी लेते हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल अल्मोड़ा दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा महिला थाना वन स्टॉप सेंटर नारी निकेतन का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों से महिलाओं से जुड़े अपराधों और घटनाओं की जानकारी ली। इसके बाद अध्यक्ष कुसुम ने सर्किट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महिला से जुड़ी योजनाओं को सिर्फ फाइलों तक सीमित न रखकर धरातल में उतारने का प्रयास करें ताकि जरूरतमंद महिलाओं को इससे लाभ मिल सके। आज अल्मोड़ा में भी कर रही हूँ और ये मैंने हल्द्वानी में भी किया, रुद्रपुर में भी किया, टिहरी में भी किया। प्रत्येक ज़िले में मैं स्वयं जा रही हूँ, स्वयं विभागों के साथ बैठ रही हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ। और आज अल्मोड़ा में मैंने अभी महिला थाना का निरीक्षण भी किया कि वास्तव में किस तरह से क्या है कि वहाँ पे कैसे केसेस आ रहे हैं या किस प्रकार से वो काम कर रही हैं, किस प्रकार से चाहे वो बालिकाओं का हो चाहे बालकों का हो, किस प्रकार सारे केसेस उसकी अभी मैंने पूरी जानकारी ली। वहाँ पर जाके वन स्टॉप सेंटर में किस प्रकार से वो महिलाओं को वहाँ पे रखते हैं। अगर कोई पीड़ित महिला आती है उसकी काउंसलिंग की जाती है, 5 दिन वहाँ रहने का प्रावधान है, कितने केसेस अब तक आए हैं, वो सारी जानकारियाँ मैंने ली हैं। और अभी मैं अधिकारियों के साथ थोड़ा समीक्षा कर रही हूँ कि क्या अपने अपने विभागों के माध्यम से अब महिलाओं की योजनाओं को सही रूप में संचालित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। क्योंकि विभाग के हमारे जो मुखिया होते हैं वो संचालित कर सकते हैं, लेकिन नीचे तो अधिकारियों को ही करना होता है ना। सुल्तानपुर पट्टी चौकी में तैनात सिपाही से अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी चौकी में तैनात सिपाही नितिन कुमार से पूर्व ग्राम प्रधान बाबूराम तोमर और उसके 3 साथियों ने शराब के नशे में अभद्रता गाली गलौज की थी, जिसको लेकर सिपाही नितिन कुमार ने 4 आरोपियों के खिलाफ चौकी इंचार्ज प्रदीप कोहली को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूर्व ग्राम प्रधान बाबूराम तोमर और उसके साथी दान सिंह, मोहन और राजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुर पट्टी चौकी में हमारा कांस्टेबल नितिन अपनी ड्यूटी पर थे, तो उस दौरान 4 व्यक्ति एक स्कॉर्पियो गाड़ी में आए और उन्होंने शराब पी हुई थी और उसके साथ ही वो गाली गलौज करने लगे और अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। पूर्व में इन व्यक्तियों की गाड़ी अवैध खनन में चौकी के द्वारा सीज की गई थी। उसके बाद कल ये घटना हुई है। उत्तराखंड में दिनेशपुर नगर पंचायत में शुक्रवार को बोर्ड बैठक आयोजित की गई। चेयरमैन सीमा सरकार की अध्यक्षता में पंचायत सभागार में हुई बैठक में करीब सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक में सभासदों की ओर से जनहित के मुद्दों पर कई प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही नगर पंचायत लिपिक राजेश कुमार ने आय
व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने नगर में साफ सफाई के लिए विशेष योजना तैयार किए जाने की जानकारी भी दी। हमारे नगर पंचायत इन्वेस्टमेंट में कितना आय है और उसके सापेक्ष कितना व्यय हुआ है। सबसे पहले तो हमारा एक बात करने का सबसे पहला मुद्दा वो था, और सेकेंड है कि हमारी राज्य वित्त की जो हमारे पास प्रथम किस्त आई है, तिमाही प्रथम किस्त जो आई है राज्य वित्त की, उसे हमें किस आधार पर और किस किस क्षेत्रों में खर्च करना है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट इको वैन 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 घायलों की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू किया गया और 5 घायलों को खाई से निकालकर सल्ट पुलिस के वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में अज्ञात लकड़ी तस्करों द्वारा साल का पेड़ काट करके जान की सूचना पर वन कर्मियों ने बैलगाड़ी को कब्जे में लेते हुए उसमें से करीब 50,000 रुपए कीमत की साल की लकड़ी बरामद की है। मामले में डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया कि पतरामपुर रेंज के जसपुर कंपार्टमेंट नंबर 39 में अज्ञात तस्करों द्वारा साल का पेड़ काटकर बैलगाड़ी में ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर क्षेत्र के रेजर द्वारा वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। हमारे पतरामपुर रेंज में ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो है जसपुर कंपार्टमेंट 39 में लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे उत्तरी ये दक्षिणी जसपुर के जो वन क्षेत्र अधिकारी हैं सक्सेना अपनी टीम के साथ मौके पर गए और उनको श्रीनगर में मृत व्यक्ति के नाम पर चंदा वसूलने वाला एक व्यक्ति मृतक के परिजनों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने व्यक्ति के गले में रस्सी बांधकर नगर भर में जुलूस निकाला। इसके बाद परिजन उसे कोतवाली ले आए। यहां पुलिस ने दोनों पक्षों को जमकर फटकार लगाई। पुलिस ने जुलूस निकालने वालों को कानून हाथ में न लेने की हिदायत भी दी। में 1.5 करोड़ रुपए का लोन समय से नहीं चुकाने पर बैंक ने घर को सीज करने की कार्रवाई की, जिसमें यूनियन बैंक कर्मचारियों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और बैंक द्वारा सामानों का आकलन कर उसे सील किया गया। वहीं यूनियन बैंक मैनेजर जसपुर ने बताया कि काफी समय से इनके द्वारा लिया गया लोन जमा नहीं किया गया, जिसके बाद इन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन इनके द्वारा कोई भी भुगतान जमा नहीं किया और आज कोर्ट के आदेशों के बाद ये कार्रवाई की गई। खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां हनुमान मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक व्यास धन्वंतरी गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह और कंस वध की लीला के प्रसंग का रसपान कराया। कथा के दौरान भगवान कृष्ण के भजनों पर श्रद्धालु खूब थिरकते रहे। इसके साथ ही भगवान कृष्ण के विवाह के अवसर पर बैंड बाजों के साथ बारात भी निकाली। बारात के माध्यम से पूरे क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया और कथा का समापन 21 मई को हवन और भंडारे के साथ होगा। भगवान की कृपा से बहुत सुंदर आयोजन संपन्न हुआ और गिरिराज जी के पूजन से कथा का प्रारंभ हुआ और भगवान के दिव्य रास की कथा भी सबने सुनी और रास की कथा सुन के लोगों ने जाना कि भगवान ने रास क्या किया है, रास के अधिकारी कौन है, रास को कहाँ किया जा सकता है, किस प्रवृत्ति के लोग रास की कथा को सुन सकते हैं। भगवान की रास की कथा को भी सुना और कंस वध की कथा सुनी। सल्ट के मानेला में गैस एजेंसी के तहत विधायक महेश जीना ने 33 ग्रामीणों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन वितरण किए। वहीं सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि विधानसभा चुनावों में ये योजना स्थगित हो गई थी, अब इस योजना को दोबारा प्रारंभ किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरतमंद लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।
किच्छा विधानसभा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने अवैध खनन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेसी विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार एवं प्रशासन के अधिकारियों के संरक्षण में खुलेआम अवैध खनन का खेल चल रहा है। किच्छा स्थित कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ आगामी 26 मई को उनके द्वारा एसडीएम कार्यालय किच्छा में 1 दिवसीय उपवास रखते हुए धरना दिया जाएगा। जसपुर क्षेत्र में पिछले काफी लंबे समय से तिरंगे के फटा होने के कारण देश की शान का अपमान हो रहा है, मगर इस ओर ना ही जसपुर नगर पालिका कोई ध्यान दे रही है और ना ही क्षेत्रीय विधायक। अब देश की पहचान ये तिरंगा अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। वहीं समाज सेवी महाराज सिंह ने बताया कि नगर पालिका हो या क्षेत्रीय विधायक, इनकी जिम्मेदारी है कि तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शहर का प्रवेश द्वार है। लेकिन इस ओर फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।